देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आरबीएल बैंक में क्या हो गया एकदम। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने शेयर होल्ड कर रखे हैं, अब मैं क्या करूं, बाहर आऊं, बेचूं, नहीं बेचूं या और रखूं। और जो जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं, जिन्होंने एफडीआं कर रखी हैं, उन्हें भी टेंशन हो गई है एकदम। तो ऐसा क्या हुआ एकदम आरबीएल बैंक में जो एकदम 20 से 23% तक वो गिरा, लेकिन कुछ रिकवरी आई भी उसमें। तो क्या करें? सबसे पहले निवेशकों के मन में ये सवाल आया कि क्या करें, या हम इसमें कुछ लोगों के मन में ये है हम आरबीएल बैंक के शेयर खरीदें, मौका है, नहीं है, तो क्या करना चाहिए। ये सब कुछ देखिए, सबसे पहले हमें मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि ये सब हुआ क्यों। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा ऐसा हुआ क्यों, आरबीएल बैंक का शेयर गिरा क्यों। देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें शेयर खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, पहले पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, उससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आरबीएल बैंक के एमडी थे, ठीक है, जो एमडी थे विश्ववीर आहूजा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़े का जो समय था वो 6 महीने था, अभी और 6 महीने तक वो रह सकते थे, बट उन्होंने पहले ही दे दिया। 6 महीने पहले क्यों दे दिया, पहला सवाल ये आता है। ठीक है, अब दूसरी जो आरबीआई है, उन्होंने अपना एक आदमी भेजा आरबीएल बोर्ड में, जो उनका नाम है योगेश के दयाल जी को भेजा उन्होंने। ठीक है, वो बोर्ड में उन्होंने भेजा। एक सवाल, दूसरा सवाल ये आ जाता है, फिर जो नए एमडी नियुक्त हुए हैं, राजीव आहूजा जी आए हैं, उन्होंने हालांकि आश्वस्त किया है, उन्होंने कहा है कि सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, और वो पहले भी आरबीएल बैंक से जुड़े रहे भी हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि एकदम शेयर गिरा क्यों, अगर डरने की कोई बात नहीं है तो। एकदम जो रिटेलर्स थे वो भी घबरा गए, जिनके सेविंग अकाउंट्स एफडीआं थी वो भी डर गए एकदम कि ऐसा आखिर हो क्यों गया। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। प्रोविज़निंग में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो दर्शाते हैं कि क्या हमें शेयर आगे ख़रीदना चाहिए, या हमें होल्ड करना चाहिए, या हमें रखना चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहले सवाल ये आता है। तो देखिए, जो मेरा नज़रिया है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक है, जो एमडी थे पुराने, एक सवाल और था आरबीआई से, आरबीएल ने जो कहा था वो कहा था विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ाया जाए, जो कि आरबीआई ने मना कर दिया। जो उन्होंने 1 साल करा उसे निरस्त कर दिया, 2 साल हटा दिया। तो कुछ एक चीज़ें थीं जो बैंक को और आरबीआई को जो समझ में नहीं आ पाई, और आरबीआई ने अपना बोर्ड में एक मेंबर भेज दिया आरबीएल के बोर्ड में। तो इन सब चीज़ों को देखिए लेके आरबीएल का शेयर जो टूटा, एक मेन वजह तो यही थी। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट जो कह रहा है वो सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है देखिए, फाइनेंशियल क्या है उसका कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो जब तक आरबीएल क्लैरिफिकेशन नहीं देता है ठीक से, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर नहीं होती हैं, तब तक देखिए कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम उसमें निवेश आगे करें नहीं करें, या मौका है हमारे पास। अब देखिए, जिन्होंने 180 रुपये पे से ख़रीद रखा था या 160 पे उसे ख़रीद रखा था, तो अब वो क्या करें, सवाल ये आता है। तो देखिए, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, अगर ये 150 से ऊपर टिकता है, अपनी जो रेंज है बना के रखता है, तो ये ऊपर जा सकता है। और वैसे मेरी राय ये है, अगर ये 150 से ऊपर आता है तो अपना आप बाहर निकलिए। ठीक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे जब ये इसका मैनेजमेंट वगैरह सब क्लियरिफिकेशन सब सही से दे देगा, सब कुछ ठीक है, और हमें भी पता लगेगा कि हाँ सब न्यूज़ बराबर ठीक आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, तब हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो नए लोगों को तो एंट्री करने की तो अभी सोचना भी नहीं है, और जो जिन्होंने एंट्री पहले से ले रखी है इसमें, तो वो मेरी राय यही है कि वो अभी बाहर आ जाएँ। शेयर देखिए बढ़े या घटे, हमें रिस्क नहीं लेना है, सबसे पहली चीज़ ये है, मेरी राय यही है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स के मैसेज वगैरह भी आए कि भाई आप
प्लीज़ वीडियो बनाइए, इस पर बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं अब उन्हें फ़ोन पे बताता, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं बना लेता हूँ। जिन लोगों के पास शेयर हैं या जो इन्वेस्ट जिन्होंने कर रखा है उसमें, तो थोड़ा सा उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 150 से ऊपर टिका रहता है तो फिर भी आप कोशिश यही करिए कि अपना आप बाहर आ जाइए। अगर ज़्यादा आप लॉस में हैं तो अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली इतनी भी बात नहीं है कि आप एकदम डर के अपना सारा जो लॉस है एकदम आप डर जाएं और सब शेयर अपने बेच दें। या कुछ कुछ क्वांटिटी में भी आप बेच सकते हैं, कम लॉस भी होगा आपको, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे 1-2 दिन आप देखिए, अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीएल बैंक स्ट्रॉन्ग है, बट लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि यस बैंक की तरह हो जाए कि जिन्होंने 400 रुपये पे ले रखा था वो फंसे रह गए, एवरेज करते रहे। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के हमें काम करना है। तो कोशिश ये करिए, अगर ये 150 से ऊपर आता है, जिन्होंने 160-70 पे ले रखा है, तो वो थोड़ा सा अपने रिस्क को कम करें और उसे सेल करते जाएं, अपनी पोजीशनें हल्की करते जाएं। मेरा तो देखिए कहना यही है। बाकी आगे बोर्ड क्या करता है, आरबीएल क्या जवाब देता है, आरबीआई क्या कहता है, ये चीज़ें तो देखिए बात की बात है। तो कोशिश और नई पोजीशन हमें अभी कोई भी नहीं बनानी है। नए लोगों के लिए मेरी राय यही है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो था वो पूरा हो गया। तो कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को तक सही बात पहुँचे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आप मेरे शेयर मार्केट से नए अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी नए अपडेट्स आएंगे या आरबीएल के ऊपर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो फ़ौरन वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। तो आगे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नई हमें इन्वेस्टमेंट अभी कोई भी नहीं करनी है आरबीएल में। और जो पोजीशन है वो हमें अपनी हल्की करते चलना है धीरे धीरे, एकदम कुछ सेल नहीं करना है, एकदम लॉस हमें नहीं उठाना है। धीरे धीरे हल्के हल्के आप इसको रफ कीजिए अपनी पोजीशनें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जब मैनेजमेंट की तरफ से, आरबीएल की तरफ से कोई सही से न्यूज़ आएगी तब आगे हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। और रही बात इसकी शेयर की, ये कितना और नीचे आ सकता है। देखिए अगर ये 130-120 तक भी आया तो ये 100 तक भी छू लेगा। तो इसलिए आप घबराइए भी मत, एकदम कुछ भी हो सकता है। देखिए ये तो शेयर मार्केट है, न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ होता है। एक न्यूज़ आई, हवा में उड़ी, अब देखिए अंदर तो हमें आपको नहीं पता बिल्कुल अंदर की बात क्या चल रही है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए अपनी आप पोजीशन हल्की करिए। और नई पोजीशन हमें अभी इसमें आरबीएल बैंक में नहीं बनानी है, मेरी राय यही है। आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।